नमस्ते, आप सभी का स्वागत है पढ़ो जी के एंड करंट अफेयर्स में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग महाजनपद काल को कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश आता है। और महाजनपद काल की अवधि 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, इस वीडियो में मैंने टॉप 43 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को रखा है, जो कि सिलेक्टेड है, आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। मित्रों, महाजनपद काल में हम लोग सबसे पहले हर्यक वंश को कवर कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंबिसार। बिंबिसार जो था हर्यक वंश के संस्थापक था। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है राजगृह, जिसे गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। और इस नगर का निर्माण बिंबिसार ने करवाया था, और यह नगर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। नेक्स्ट, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध। बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म को मानता था और वे बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार के राजवैद्य कौन थे जिन्होंने गौतम बुद्ध तथा अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीवक। बिंबिसार के राजवैद्य जीवक थे। जब अवंती के राजा प्रद्योत को पांडु रोग हो गया था, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को प्रद्योत की सेवा के लिए भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुनिक किसका नाम था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है अजातशत्रु। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुनिक था। नेक्स्ट, अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिंबिसार। अजातशत्रु जो था बिंबिसार का ही पुत्र था और उसे कुनिक के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति, जो कि राजगृह में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाकश्यप। महाकश्यप जो थे प्रथम बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे, और उनकी अध्यक्षता में ही प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन करवाया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से पितृहंता वंश के रूप में किसे जाना जाता है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हर्यक वंश में जितने भी शासक हुए वे अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा। जब बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु द्वारा कर दी गई, और फिर जब अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने उनकी हत्या की, और उदयन के बाद उसका पुत्र जो नागदशक था, तो ये एक दूसरे की हत्या कर ही मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसलिए इस साम्राज्य को, इस वंश को पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की हत्या करके शासन किया। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैवाहिक परंपरा द्वारा साम्राज्य विस्तार करने वाला शासक कौन था? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंबिसार। बिंबिसार वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य विस्तार करने में उचित समझता था, इसलिए उन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। तो बिंबिसार युद्ध नीति के अपेक्षा वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने राज्य को विस्तार करता था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? मित्रों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे याद रख लेना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उदयन। उदयन जो था अजातशत्रु का पुत्र था, और इसने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी किसने बनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उदयन। उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, नागदशक। नागदशक जो था उदयन का पुत्र था। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके किस राजा को पराजित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रह्मदत्त को। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके ब्रह्मदत्त को पराजित किया और अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य में श्रेणिक किस शासक को कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिंबिसार। बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है। नेक्स्ट, हर्यक वंश का शासनकाल कब तक रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी दोनों के समकालीन थे, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि बिंबिसार जो था वे केवल गौतम बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट, उदयन किस धर्म का अनुयायी था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जैन धर्म का। उदयन जो था जैन धर्म का अनुयायी था और अजातशत्रु का पुत्र था। नेक्स्ट, वर्षकार किसका मंत्री था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अजातशत्रु। वर्षकार अजातशत्रु का सहयोग मंत्री था और इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वज्जित संघ पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट, रथ मूसल और महाशिलकंटक अस्त्रों का प्रयोग सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही रथ मूसल तथा महाशिलकंटक अस्त्रों का प्रयोग किया था। रथ मूसल अस्त्र की बात करें तो आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा कि जो भलाल देव के पास जो रथ है उसे ही रथ मूसल कहा जाता है, जबकि महाशिलकंटक जो बड़े बड़े पत्थरों को फेंका जाता है, एक यंत्र होता है पत्थर फेंकने वाला। इन दोनों अस्त्रों का प्रयोग सर्वप्रथम अजातशत्रु ने किया था। आइए अब हम लोग शिशुनाग वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शिशुनाग। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शिशुनाग ने किस वंश को समाप्त करके शिशुनाग वंश की स्थापना की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हर्यक वंश। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को हटाकर किस नगर को बनाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है वैशाली। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को हटाकर वैशाली नगर को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र किसने बनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कालाशोक। कालाशोक ने मगध की राजधानी को वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र को बनाया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कालाशोक किसका पुत्र था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शिशुनाग। शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है कालाशोक। और मित्रों, प्रथम बौद्ध संगीति जो था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वैशाली। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो था राजगृह में हुआ था और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जो था शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, काकवर्ण किस शासक को कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश का शासनकाल कब तक रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश का शासन रहा। चलिए मित्रों, अब हम लोग नंद वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, महापद्मनंद ने किस वंश की स्थापना की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नंद वंश। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। नेक्स्ट, यूनानी लेखक ने अग्रमीज किसे कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धनानंद। धनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। नेक्स्ट, नंद वंश का सबसे क्रूर शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन है धनानंद। अगला प्रश्न है, सर्वछत्रांतक किसे कहा गया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महापद्मनंद। महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक कहा गया है। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी धनानंद। धनानंद जो था नंद वंश का अंतिम शासक था और ये महापद्मनंद का पुत्र था। नेक्स्ट, व्याकरण के आचार्य पाणिनि का नंद वंश से क्या संबंध था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मित्र। आचार्य पाणिनि महापद्मनंद के परम मित्र थे। नेक्स्ट, एकराट की उपाधि किस राजा को प्राप्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महापद्मनंद। नेक्स्ट, नंद वंश के शासक किस जाति से संबंधित थे? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शूद्र। नंद वंश के जो शासक थे वे शूद्र थे और वे नाई जाति से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, किस शासक का वास्तविक नाम उग्रसेन था?
सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है महापद्मनंद। महापद्मनंद को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से मगध का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धनानंद। धनानंद सिकंदर के समकालीन था और सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, नंद वंश का शासन कब तक था? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट, किस नंद शासक ने कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महापद्मनंद। महापद्मनंद ने कलिंग में सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर कलिंग से किस मूर्ति को मगध लाया था? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जीनसेन। जीनसेन की मूर्ति को महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद मगध लाया था और इसकी जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। तो महाजन पद काल यहीं पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद जो होता है उसको चंद्रगुप्त मौर्य पराजित कर देता है और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना करता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और कमेंट अवश्य करना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।